हेलो फ्रेंड्स, आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे सब लोग। आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करो। मैं देखता हूँ आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। चलो फटाफट से देखो, जल्दी जल्दी। आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करोगे सब लोग। सब लोग फटाफट से वन कमेंट करो। सबको गुड इवनिंग। हाँ, चालू हो गया भाई, चालू हो गया। सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बिहारी फन्नी वीडियो, लव यू सर, लव यू ऑल बाबू। संतोष, जल्दी करिए, काहे जल्दीबाजी कर रहे हो भाई। सुमन गुड इवनिंग। आदर्श विचार गुड इवनिंग। राहुल, अनीश, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। कल 10.1 कंप्लीट कर लिया था और साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी हम लोग देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और एनसीईआरटी वाला सारे टॉपिक समाप्त होने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। कल मॉर्निंग में भी इसकी क्लास में लगा सकता हूँ आवश्यकता पड़ने पर। तो चलो सबसे पहले फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, जितना जल्दी हो सके सबके साथ शेयर कर दो। जिनके पास नहीं मिली इन्फॉर्मेशन सबके पास इन्फॉर्मेशन भेज दो। धारो मैथ माइंड गुड इवनिंग, हंसराज गुड इवनिंग, रितेश इंटरटेनमेंट, हाँ सभी लोग को गुड इवनिंग। सर्कल क्लास है क्या, देखना पड़ेगा बाबू, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जयराम के अनुराग सबको गुड इवनिंग। कितने देर का वीडियो है, सभी तो शुरू ही होगा बाबू। डीएलएस सभी, हाँ हाय। चलो दिलीप राज, क्या बोल रहे हो बाबू। जानकारी जो भी लेनी हो पर्सनली बात करके ले लेना, एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक। चलिए इट्स पायल की तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सूरज। गुड इवनिंग शुभम, विकास, एक्स वाई जेड गेमिंग, नॉलेज हब, रमाकांत राय, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलो फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो। आज की क्लास में हम लोग 10.2 डील करने वाले हैं। 10.2 डील करने के बाद हम लोग दो कॉन्सेप्ट में डील करेंगे। तो चलो आज हम लोग 10.2 को जल्दी जल्दी डील कर लेते हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, काफी आसान सा होने वाला है ये। हाँ सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। क्लास को क्या हुआ है बिहारी फन, ये कौन बोल रहा है, ये आरजेडी सरकार। क्लास को क्या हुआ ये तो कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपकी क्लास तो चल ही रही है ना। आपकी क्लास मैंने कहाँ रोकी है। हाँ दिन में भी क्लास चलेगी, हो सकता है, हाँ दिन में क्लास चल सकती है। राहुल जय हिंद, मंटो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, तो फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच जितना जल्दी हो सके, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे, सबके पास जानकारी भी मिल सके। और आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 रखे हैं। आज तो टार्गेट को भी हमने छुट्टी दी थी, सो सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे ही लिखने पड़े हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इतना कर लूंगा और आपको जो बताऊंगा आप उसको कर लेना, आप उसको बना लेना, आप फिर से बना लेना, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटे। और आगे मैं आपके पास ये भी शेयर करने वाला हूँ एग्जाम में ओएमआर सीट को कैसे लिखते हैं। ये बात भी मैं आपसे करूंगा, अभी नहीं, पहले क्लास हो जाए। एग्जाम के पहले सारी तैयारियां आपकी कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपकी मेहनत साकार हो, बेकार नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले शेयर कर दो जितना हो सके, आधा मिनट का टाइम निकालो। और अब हम लोग चलेंगे वेक्टर में। आप शेयर कर दो, उसके बाद मैं वेक्टर में चलूंगा। मैं नहीं चाहता किसी का थोड़ा सा भी छूटे, थोड़ा सा भी नुकसान हो। सभी बच्चे मुझे बेहद प्रिय है, दिल से प्रिय है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सर के पास पहुंचा दो मैसेज की क्लास चल रहा है, ताकि कोई ये नहीं बोले मेरा छूट गया, मेरा मिस कर गया है। तो बच्चों अब यहाँ से आगे चलने का टाइम आ गया है। बोला है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालने के लिए बोल रहा है, परिमाण का कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है। फॉलोइंग वेक्टर्स, जो निम्नलिखित वेक्टर दिए हुए हैं, आपका ये दिया है, बी दिया है और सी दिया है। कह रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर दिया है ना, इसका परिमाण निकालो। और आपको बताया था मैंने परिमाण निकालने के लिए, और ये भी बोला था परिमाण निकालने वाला सवाल एग्जाम में आता है। आपको बनवाए भी होंगे मैग्नीट्यूड निकालने वाले सवाल। आज मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे दिया है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ए का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से लिखा जाता है, मॉड डालकर, और उसके बाद एक बड़ा सा अंडर रूट ले लेना। इसका थ्योरी जो है पार्ट 1 में पढ़ाया जा चुका है, प्रमाण दिया जा चुका है, किस प्रकार से ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये प्रमाण भी दिया जा चुका है। तो आज के क्लास में केवल मैं तरीके बताऊंगा कैसे काम करते हैं, प्रूफ दिया हो पिछले क्लास में। आई के पहले जो कुछ भी है उसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं तो 1 है ही। जे के पहले जो कुछ भी है उसका भी स्क्वायर कर दो, और के पहले जो कुछ भी है उसका भी स्क्वायर कर दो। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, और ये मिल जाएगा √3। हमारा इसका जो मैग्नीट्यूड है ए का, वो हमने निकाल लिया है।
और मैं उम्मीद करता हूं बी का मैग्नीट्यूड छोटे भाई बहन निकाल कर देंगे। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जहां जगह है वहां पे कमेंट करोगे। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ चलिए जल्दी से सेकंड आप बताओगे। चंदन सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आप काम करो अपना। हाँ जल्दी से रिजल्ट इसका बताइए कितना का। पिंटू रूट 62, शत्रुघ्न अभय रूट 62, रेसू 62। मोटिवेशन एंटरटेनमेंट सर 10 बजे वाला बैच किस दिन खुलेगा? कल बातें करते हैं, कल 10 बजे आप आइए। आज तो गलती से उसको क्लोज कर दिया, परमिशन था पढ़ाने का, लेकिन आप लोग को घुमा दिया। मैंने कहा था पढ़ाने के लिए। तो चलो इसका रूट 62 आप लोग बता रहे हो, चेक कर लेता हूँ आपका सही है या गलत है। आई के पहले क्या है बच्चों? 2 है। जे के पहले क्या है? -7 है। और के पहले क्या है? -3 है। और सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। प्रमाण चाहिए तो आप वीडियो नंबर 1 क्लास नंबर 1 इसका देख सकते हो। ये तीसरा क्लास है। तो मोड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए आई के पहले जो उसका स्क्वायर, फिर जे के पहले जो उसका स्क्वायर, फिर के पहले जो उसका स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस ये 49 आ जाएगा, और ये इसका 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 9 4 13 है, ये और ये 49, तो ये 62 हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने भी जवाब दिया है रूट 62, उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, कहीं उनके जवाब में गलती नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको सी वाला ही बनाने के लिए कहूंगा। वेक्टर सी का परिमाण क्या होगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हाँ तो इसका अभय एसके स्टेटस ये बोल रहे हैं 1 होगा, देख लेते हैं। रोशन रविरंजन सभी लोग 1 बोल रहे हैं। देख लेते हैं 1 आएगा या नहीं आएगा। उससे उम्मीद है जब आपने बोला है तो आपसे गलती तो होती नहीं, आपने सही बताया होगा। यहाँ पे तो सही बताते हो, एग्जाम में पता नहीं क्या करोगे यार। तो चलो यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड में निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? मैंने कहा था जो आई के पहले है कुछ भी है उसका आप स्क्वायर कर दो, देन जो जे के पहले लिखा हुआ है उसका भी स्क्वायर कर दो, और फिर जो के पहले लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ तो तुमको दिख ही रहा है यार, 1/√3 लिखा हुआ है, उसका भी स्क्वायर कर दो। और इतना करने के बाद जो हमें मिलता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये आ जाता है, अगर इसको जोड़ोगे ना तो 1 1 1 तो 3/3, 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। तो हमारा रिजल्ट जो है 1 आ जाएगा। तो जिन भाई लोगों ने 1 बताया था उन सभी के जवाब सही है। तो पहला सवाल जो था इसमें मॉड निकालने के लिए दे रहा था कि आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, मॉड तो हमने निकाल दिया है। मॉड निकालने के लिए एक बार जो आई के पहले है उसका स्क्वायर, फिर एक बार जो जे के पहले है उसका स्क्वायर, और देन जो के पहले है उसका स्क्वायर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आगे चलने का टाइम आ गया। मैं आपसे पूछूंगा नहीं आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि बनाया भी तो आप ही ना है, मैंने तो केवल इसको वेरीफाई किया है। चल गया। अगला जो सवाल है इसमें क्या कहता है? कहता है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स। 2 डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और राइट मतलब होता है लिखना। लिखो, क्या लिखो? 2 अलग अलग वेक्टर लिखो। हैविंग मतलब होता है रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? सेम मैग्नीट्यूड। जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका परिमाण सेम हो, वैसे 2 वेक्टर्स को लिखना है। वैसे 2 वेक्टर्स को लिखना है जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, परिमाण सेम हो। तो परिमाण सेम तो जैसे मैं एग्जांपल में ये भी दे सकता हूँ कि आई कैप और जे कैप, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो दोनों का परिमाण एक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे आंसर आप दे सकते हो 2 समान परिमाण वाले वेक्टर। जैसे मैं एक और आपको कहता हूँ, मैं कहता हूँ 2i प्लस 3j। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन बदल दूं तो ऐसा बनेगा 3i प्लस 2j। ये दोनों जो है 2 अलग अलग वेक्टर है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन आप दोनों का परिमाण निकालोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमारा मैग्नीट्यूड सेम आएगा। यही तो लिखने के लिए बोल रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स। 2 अलग अलग वेक्टर लिखो, 2 भिन्न भिन्न वेक्टर लिखो
हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनके परिमाण क्या हो, सेम हो। तो परिमाण कैसे निकालते हैं आपको पता है, आई वाले का स्क्वायर, रूट के अंदर तो 4, जे वाले का तो 9, तो रूट 13 आ जाएगा। यहाँ भी 9 और 4, रूट 13 आ जाएगा। ये आपका जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये भी आपका उत्तर हो सकता है, ये भी आपका उत्तर हो सकता है। अगर छोटा उत्तर आपको देना है तो आप इस प्रकार से लिख कर दे सकते हो, अगर आप चाहते हो बड़ा उत्तर देना तो इस प्रकार से लिख कर दे सकते हो। जो मन में आए उसको लिख दो और देन उल्टा पुल्टा कर दो। इससे क्या होगा कि आपका वेक्टर तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन उसका जो परिमाण है वो अलग अलग नहीं होगा। आप इसका परिमाण निकालोगे तब भी रूट 13 आएगा, 4 और 9 13, इसका निकालोगे तब भी वही आएगा। तो आप और भी कुछ कर सकते हो। मैंने लिखा 7i प्लस 4j, और एक और कर देते हैं उल्टा, 4i प्लस 7j। ये भी हमारा दो अलग अलग वेक्टर है जिसके परिमाण सेम है, आप निकाल कर देख सकते हो। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट करना जल्दी। मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट करना। बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं। मैं आपसे कोई विशेष बातचीत भी नहीं करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि आप बातचीत करो तो मैं ब्लॉक कर दूंगा यहीं से। चलिए बढ़िया आगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा नाम लीजिए, सबका नाम ले रहे हैं। चलिए 3। आइए सब लोग, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट में चलो, राइट लिखो, फिर से लिखो। दो डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग वेक्टर्स, अलग अलग वेक्टर लिखना है, हैविंग सेम डायरेक्शन, जिनकी दिशा क्या हो, सेम हो। दो अलग अलग वेक्टर लिखना है जिनकी दिशा सेम हो। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, दो अलग अलग वेक्टर्स लिखने हैं जिनकी दिशा सेम हो, सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, जो रखते हैं, क्या करते हैं, जो रखते हैं सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब समान दिशा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जो रहेंगे वो सेम डायरेक्शन रखने वाले वेक्टर होंगे। तुम बोलोगे सर कैसे लिखोगे सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर? लिख देता हूं, आई और 2i। मैंने कहा था एक्स की दिशा, और ये भी किसकी दिशा, एक्स की दिशा। जे और 2j, और क्या, के और 2 के सारे कैप में। आप जानते हो कि आई वाला एक्स अक्ष का दिशा होता है, जे वाला वाई अक्ष का। ये दोनों सेम दिशा में, ये दोनों सेम दिशा में, ये दोनों भी किसमें, सेम दिशा में है। तो कह रहा है दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखो, दोनों अलग अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो एक्स एक्सिस की दिशा में लिख दिया है, दो वेक्टर वाई की दिशा में लिख दिया है, और दो वेक्टर जेड की दिशा में लिख दिया है। और भी तरीके हो सकते हैं, किसी वेक्टर को आप दुगुना तिगुना करोगे तो सेम दिशा में ही रहेगा। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। तो आसान है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, दो अलग अलग वेक्टर लिखने हैं हैविंग सेम डायरेक्शन, जिनकी दिशा सेम हो। तो आप देख रहे हो कि दोनों की जो दिशा है वो एक्स एक्सिस की है, जबकि इन दोनों की जो दिशा है, मैंने कहा था जे वाला वाई एक्सिस का है, और इन दोनों की जो दिशा है वो जेड एक्सिस की है, जेड अक्ष की दिशा है। तो ये सेम डायरेक्शन में अलग अलग वेक्टर लिखे हुए हैं। यहां से आगे चलो, आ जाओ। कहता यदि 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 ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, बराबर है, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, ये वेक्टर 2i प्लस 3j और ये वेक्टर xi प्लस yj, और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? ऐसा बोल रहा है। क्या मान होगा x का और क्या मान होगा y का? बच्चों ये काफी आसान है इसको निकालना, और इसको जब भी निकालेंगे तुलना करके निकालेंगे, और तुलना करने की जो प्रक्रिया है उसको कंपेयर कहा जाता है। कंपेयरिंग वी गेट, तुलना करने पर हमें मिलता है, या कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर तुलना करोगे तो जैसा इधर है
वैसा इधर भी होना चाहिए। तो अगर इधर 2 है आई के पहले तो इधर भी 2 ही रहेगा, तब ना बराबर होगा। बराबर मतलब जैसा इधर वैसा इधर, तो इधर 2 तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर j के पहले 3 है तो j के पहले इधर भी क्या होना चाहिए, 3। तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बोल रहा था, कहता यदि ये वेक्टर तथा ये वेक्टर दोनों बराबर है, तो मैंने लिखा तो प्रश्नानुसार दोनों बराबर है, तो दोनों को लिख के बीच में क्या डाला, बराबर। तो कहता x क्या होगा और y क्या होगा। तो ऐसे ऐसे इक्वलिटी वाले सवाल को बनाने के लिए जो समीकरण वाला सवाल होगा, आप एक कंपैरिजन का सहारा ले सकते हो, लिख सकते हो दोनों पक्षों में तुलना करने पर, या कंपेयरिंग वी गेट, या ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करने पर। तो ये देखो जो इधर आई के पहले वो इधर भी होना चाहिए, तो इधर आई के पहले क्या है, 2, इधर भी क्या होना चाहिए, 2, तब ना बराबर होगा। तो x का मान क्या होना चाहिए, 2। और उसके बाद इधर j के पहले क्या है, 3, इधर भी j के पहले क्या होगा, 3, तब ना बराबर होगा। इधर 3 उधर 5 तो बराबर होगा, यानी ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। और अगर ये 3 हुआ तो y का मान 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करेंगे सभी लोग। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में सभी भाई 5 कमेंट करेंगे। हिंदी लीजिए ना गुरुजी। आज तो मेरे पास इंग्लिश वाली बुक थी यार, तो आज तो इंग्लिश में ही लिख दिया, लेकिन हिंदी में भी तो समझा ही रहा हूँ। हिंदी में आप लिखोगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, हिंदी में यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार। आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूँ। चलो हिंदी में भी लिख दिया, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। कल से हिंदी में ही रहेगा, आज तो इंग्लिश वाली बुक थी मेरे पास तो मैं इंग्लिश में ही लिखता चला गया। चलो कल से दोनों मीडियम में टाइप रहेगा किया हुआ, हो गया ना। चलिए अहमद स्पीड चलिए सर, अभी नहीं चलेंगे स्पीड। ऑब्जेक्टिव टोटल फाइनल एग्जाम में कितना आएगा, ये पूछ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी मैं एक बात बता देता हूं, एक बात मैं बता देता हूं आपको। अगर 60 आएगा तो कितना प्रश्न पूछेगा ये भी मैं बता दूंगा, किस टॉपिक से। एक क्लास स्पेशल लगा दूंगा उसके लिए। अगर 100 आएगा तब कितना प्रश्न किस टॉपिक से पूछेगा उसके लिए भी क्लास लगा दूंगा। हालांकि बिहार बोर्ड ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव 100 रहेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड ने ही पहले कहा था कि ऑब्जेक्टिव 60 रहेंगे। तो 60 कह के 100 का एग्जाम ले लिया सेंटअप में, और फिर सेंटअप वाला बोला पैटर्न रह जाएगा मेन परीक्षा में भी। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव जो है 100 आने चाहिए। अब देखो बिहार बोर्ड है यार, कहता कुछ और है करता कुछ और है, नहीं तो चलो दोनों स्थिति के लिए तैयार रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। 5 जनवरी के बाद हमारी ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू हो जाएगी धड़ल्ले से, 2-2 3-3 घंटा रोज ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए बन गया आपसे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत है। फाइंड मतलब होता है ज्ञात करो, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। स्केलर, स्केलर मतलब होता है अदिश, अदिश, स्केलर मतलब होता है अदिश, और वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। कहता है ज्ञात करो अदिश और सदिश कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब घटक। घटक क्या होते हैं, घटक जो घटना को तैयार करते हैं, जो घटना को बनाते हैं, जो घटना को अंजाम देते हैं, वो घटक कहलाते हैं। तो अदिश घटक भी निकालना है, सदिश घटक भी निकालना। ऑफ द वेक्टर, किसका, वेक्टर का, विथ इनिशियल पॉइंट, जिसका आरंभ बिंदु, जिसका आरंभ बिंदु जो है, आरंभ बिंदु 2 1 है, और टर्मिनल पॉइंट जो अंत बिंदु है, जो अंत बिंदु है, अंत बिंदु है ए दिया। तो जो आरंभ बिंदु है इसको ए मानो, लेट इसको मैं मान लेता हूं ए, और जो अंत बिंदु है उसका नाम मैं दे देता हूं बी। नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूं यार, नाम मानने में कौन मना कर रहा है, नाम कुछ भी माना जा सकता है। कहता फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, अदिश और सदिश घटक निकालो। उस वेक्टर का, उस सदिश का निकालना है जिसका आरंभ बिंदु 2 1 है और अंत बिंदु जो है -5 7 है। उस वेक्टर का अदिश और सदिश घटक निकालना है। अब तुम बोलोगे सर ये तो मुझे समझ में आता है, आरंभ बिंदु क्या है, अंत बिंदु क्या है। ये हो गया, यहां से हमने आरंभ किया, और ये हो गया हमारा अंत हो गया यहां जाके। इसका नाम दिया है A 2 1 और इसका नाम दिया है B -5 7।
लेकिन इसमें है ये बड़ा खतरनाक शब्द है। याद करो, अदिश और सदिश घटक, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। अदिश और सदिश घटक निकालो, किसका? वेक्टर का। तो वेक्टर का अदिश घटक क्या होता है और सदिश घटक क्या होता है, जरा ये बताइए। तो बोलो, घटक मतलब जो घटना को बनाता है उसको घटक बोलते हैं, जो चीजें उसमें उपस्थित होती है। जैसे देखो, मेरे पास एक वेक्टर अगर दिया हुआ है 2i + 3j, तो मैं आपको बताता हूं, अगर बोलेगा अदिश घटक, तो कौन कौन इसमें स्केलर है जिसमें दिशा नहीं है, तो इसका अदिश घटक जो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ये इसका स्केलर कंपोनेंट है, कौन कौन? 2 और 3। अगर बोलेगा वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? सदिश घटक, तो पूरा वेक्टर सही आएगा, 2i कैप 3j कैप। अब मैं तुमसे एक और सवाल करता हूं, उसके बाद हम इस सवाल पे आते हैं। देखो, बिना बिना आई जे के लिखेंगे तो कहलाएगा स्केलर कंपोनेंट, जिसने घटना को बनाया, तो घटना को बनाने में 2 और 3 का भी योगदान है, तो ये अदिश घटक हो गया। अगर बोलेगा सदिश घटक निकालो, तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, 3i + 4j, इसका स्केलर कंपोनेंट बताओ, इसका अदिश घटक बताओ, क्या क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, और क्या करें। इसका अदिश घटक क्या क्या, जरा बताओ तो। 11th का क्लास अप्रॉक्स कब ओपन हो जाएगा आरजेडी सरकार? कल का वेट करो बाबू, कल कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्लास में मिल जाएगी। लव कुमार सर, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी कोर्स खत्म करिए ना बाबू, सबको लेके चलना पड़ता है, बच्चे कुछ कमजोर भी होते हैं, सबको मिला के चलना होता है। क्लास कब तक चलेगा? संभवतः 1 घंटे के आसपास क्लास चलेगी। चलिए, इंद्रजीत कुमार, गुरुदेव की जय हो। चलिए यहां से आगे चलते हैं। हाँ देखो, कोई बच्चा फास्ट बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है थोड़ा स्लो, सत्यम बोल रहा है थोड़ा स्लो। चलो, तो भाई साहब, यहाँ पे अदिश और सदिश घटक तो आप समझ गए होंगे। बिना आई जे के लिख देंगे तो वो कहलाएगा अदिश घटक, और आई जे लगा देंगे तो कहलाएगा सदिश घटक। अब यहाँ से आगे चलो, बात करते हैं, हम अपने सवाल पे आते हैं, सभी को समझ में आना चाहिए। और जल्दीबाजी अभी नहीं है बाबू, जल्दीबाजी उस समय जब समय नहीं रहेगा तब। तो कह रहा है कि एक वेक्टर का अदिश और सदिश घटक निकालना है, उसका आरंभ बिंदु दिया है, इनिशियल पॉइंट दिया है 2 1, और अंत बिंदु दिया है -5 7। आरंभ हुआ है 2 1 से, अंत हुआ है -5 7 से। अब पहले इस वेक्टर को निकालो, पहले इस वेक्टर को निकालो बाबू। उस वेक्टर जब निकल जाएगा तो हम निकाल देंगे, अदिश घटक भी निकाल देंगे। तो पहले हमको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट क्लास में या सेकेंड क्लास में इस बात की चर्चा हमने की है कि ए बी वेक्टर जो होता है, ये होता है ओबी माइनस ओए। ये ए बी वेक्टर जो होता है, ये होता है बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, पहले क्लास में ही चर्चा की गई है, माइनस दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, पहले वाले का। तो बाद में तो बी है, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अब रुको, ए बी वेक्टर का जो मान आएगा, ओ बी, बी का पोजीशन कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, आई ये लगा देते हैं, तो -5i और +7j हो गया। बी का पोजीशन आई जे लगा देना है, और एक और होता तो के लगाते। ए का पोजीशन, तो ए का पोजीशन क्या होगा? 2i और +1j। कुछ नहीं, आई लगाना है, जे लगाना है। अब तुम बोलोगे फाइनल क्या आया बॉस? फाइनल क्या आया बाबू, मुझे पता भी नहीं है, रुक जाओ। -5i और खोलेंगे तो -2i, -5 और -2, तो -7i हो जाएगा, और +7i और +7j -1j, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6j हो जाएगा, 6j कैप हो जाएगा। तुम बोलोगे ये तो ये भी वेक्टर निकल गया। अब ये जो वेक्टर आया, इसमें 2 चीज निकालने बोला, एक बोला स्केलर कंपोनेंट निकाल, एक बोला वेक्टर कंपोनेंट निकाल। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, स्केलर कंपोनेंट अदिश घटक क्या होगा इसका? -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट बोलेगा तो सदिश घटक, तो -7i कैप और 6j कैप। अगर बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी 8 कमेंट करेंगे। अगर बात आपको समझ में आई हो तो सभी भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी 8 कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से, 171 बच्चे देख रहे हैं और तुम्हारे भाई के पास मात्र 113 लाइक है। चलिए दिलीप, आपके सवाल का जवाब क्लास में है, यहां नहीं। शत्रुघ्न, मैं 11 क्लास का हूं। वेरी गुड वेरी गुड।
अरे यार नॉर्मल स्लो ही चल रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे? 8। गुस्सा मत करो, चलो देखो। चलो फटाफट से पहले लाइक करो यार, लाइक भी नहीं करते हो तुम लोग। और चैनल पे जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपका क्लास भी चलता ही रहेगा। सो जो बच्चा चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लो और अपने और भी दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ, सबको फायदा दूंगा। सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस बार। तो तुम देख रहे हो कि इस चैप्टर में दो चीजों को सम्मिलित कर दिया है, एनसीईआरटी भी और क्वेश्चन बैंक भी, दोनों साथ साथ चल रहा है। ये भी हो सकता है कल मैं इसकी क्लास ये दोपहर में एक लगा दूं और एक क्लास शाम में लगा दूं, कल डबल क्लास भी इसकी लगाई जा सकती है। हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन क्लास टाइम में जल्दीबाजी ठीक नहीं रहेगी। अभी हम लोग को धीरे धीरे इसे समझना होगा, बारी बारी से एक एक करके एक एक सवाल। तो यहाँ पे अदिश घटक में क्या हमने किया है, बिना आईजे वाला लिखा और सदिश घटक में दोनों हमने लिख दिया है। तो काफी आसान सवाल था, प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा रीड कर लेना इसको, उसके बाद भी दिक्कत होगी तो मेरे से स्क्रीनशॉट लेकर पूछना, मैं बता दूंगा आपको। चलो आ जाओ आगे। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी और सी, ये वेक्टर्स दिया हुआ है, इसका सम निकालना है। तो अगर सिंपल है यार, अगर आपको सम निकालने के लिए कोई कह देगा तीनों वेक्टर का, तो सम ऑफ वेक्टर्स, अगर सम ऑफ वेक्टर्स सम निकालना है, सम का मतलब होता है जोड़, जोड़ निकालना है। किसका जोड़ निकालना? वेक्टर का। तो सम ऑफ वेक्टर्स ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तीनों वेक्टर है, ये तीनों का सम निकालना है। तो सम मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ को कैसे निकालोगे? जोड़ निकालने का मेरे पास एक ही तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, उसके बाद जोड़ निकालेंगे। जोड़ने के लिए कहेगा तो यही ना करोगे, माइनस थोड़ी करोगे। यहाँ पे बोल रहा है जोड़ निकालो, तो मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों के मान दे दीजिए। ए का मान क्या होगा? आई माइनस 2j प्लस के। बी का मान क्या होगा? बी का मान माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। और सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या है? i माइनस 6j माइनस 7k। यार ये भी हो सकता है कि मैं सवाल लिखते समय नीचे ऊपर देख रहा हूँ तो एक आध टर्म मिस कर गया हो, लेकिन तरीका यही होगा जो जोड़ने का है। कह रहा सम निकालो, जोड़ निकालो। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जोड़ निकालना है तो चलो तीनों के बीच में जोड़ का चिन्ह देके लिख दिया। अब ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया है, तुम बोलोगे आप सर ब्रैकेट खोलो, आई माइनस 2j प्लस के और प्लस माइनस माइनस 2i प्लस 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 4j प्लस 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 5k का प्लस i का प्लस माइनस माइनस 6j का प्लस माइनस माइनस 7k का। बोलोगे आप सर क्या करोगे? करना क्या है, सॉरी यार, करना क्या है, आई वाले को आई वाले से भिड़ा देना है। और अगर आई वाले को आई वाले से भिड़ाओगे तो कुछ घटना तो घट रही है, पहले घट नहीं है, घट रही है कि आई आई 2i हो जाएगा प्लस वाला। अब प्लस वाला जो है इसको काट देगा माइनस वाले को, ये खत्म हो गया। माइनस 2j और माइनस 6j और ये प्लस 4j, इसको एक साथ, तो माइनस वाला एक साथ, तो 6 और 2 8 हो गए। माइनस वाले कितने हो गए? 8 हो गए, 6 यहां से और 2 यहां से, तो 8 हो गए माइनस वाले, 4 हो गए प्लस वाले। तो 8 में 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन जो बड़ा है तो 6 और 2 8, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा। अब के वाले को देखना है, प्लस के प्लस 5 के, तो 5 और एक 6 के आ जाएगा, 6 के आ जाएगा प्लस में, और माइनस 7 के, तो 6 के और माइनस 7 के, तो ये आ जाएगा माइनस 1 के या माइनस के का आप लिख सकते हो। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ निकालो, तीन वेक्टर दिया हुआ है, एबीसी का जोड़ निकालो। तो एबीसी का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ब्रैकेट खोलकर आई वाले को आई वाले से भिड़ाया, जे वाले को जे वाले से भिड़ाया, के वाले को के वाले से भिड़ाया। अब देखो आई वाला माइनस आई, सॉरी आई और आई 2i माइनस 2i कट गया, माइनस 2j और माइनस 6j, तो 6 और 2 माइनस 8j, उसमें 4j चला गया, 4 बचेगा, 8 बड़ा 8 का चिन्ह दे दिया माइनस से। उसके बाद 5 के और 1 के, 6 के माइनस 7 के, तो 6 माइनस 7, तो 7 में 6 गया 1, 7 बड़ा 7 का चिन्ह। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करोगे जल्दी जल्दी। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी 5 कमेंट करोगे। चलिए
हैप्पी बोले सर हिंदी में प्लीज, बाबू कल हिंदी में होगा, ऐसे मैंने तो हिंदी लिख ही दिया है। कहता फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, ये हो जाएगा सदिशों का जोड़, ये हो जाएगा हमारा सदिशों का जोड़ जो हो जाएगा, हिंदी में भी इसको लिखना है तो ऐसे लिखोगे सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़ जो हो जाएगा, क्या पता लगा इसका जोड़, इसका जोड़, तीन वेक्टर दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी, तीनों वेक्टर का जोड़ निकालना है, तो जोड़ का चिन्ह देके लिखा, तीनों का मान दिया, जोड़ दिया, चलिए यही आगे। हाँ चलिए यहां से आगे चलते हैं। बीएस गेमिंग, आप गवर्नमेंट चमचों से सावधान रहिएगा गुरुजी। अच्छा थैंक यू थैंक यू। चलिए विकास छुट्टी काहे रहता है सर? यार पूरे शहर में छुट्टी है, आप उसे पता लगाओ क्या रहता है। चंदन कितने बजे लाइव आते हैं? 8 बजे के आसपास। चलिए यहां से आगे चलिए, यहां से आगे चलिए, सब कुछ समझ में आ गया है। अब आगे चलने का टाइम भी है, आ गया है। आइए, हाँ ये सवाल, पहले इसको हिंदी में लिख देता हूं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये सवाल पिछले दिनों मैंने बताया था, कल के क्लास में ये सवाल हुआ है, जो कल सेकंड क्लास हुआ था वेक्टर का, वहां पे ये सवाल हुआ है, तो इसको हिंदी में बताया था, फिर यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। कह रहा है कि फाइंड, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस 2 के, अर्थात ये हुआ कि आई प्लस जे प्लस 2 के दिशा में, इस वेक्टर के दिशा में, इस वेक्टर के दिशा में, डायरेक्शन में, इकाई वेक्टर, इकाई सदिश निकालना। क्या निकालना है? इकाई सदिश ज्ञात करो। फाइंड मतलब होता है ज्ञात करो। एक वेक्टर आपको दिया है, एक वेक्टर आपको दिया है, और इस वेक्टर के दिशा में बोल रहा है इकाई सदिश निकालो, ज्ञात करो। कल तो हुई है इस पे चर्चा, कल हुई है इस पे सवाल भी, 18 में सवाल आया है, 22 में सवाल आया है, दोनों सवालों को आप ही लोगों ने बनाया है, सही बनाया है। जिसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा, उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। जिस वेक्टर के दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा, उस वेक्टर में उसके मॉड से भाग देते हैं। चलो आपको जल्दी जल्दी देख, पहले तो इसका नाम पता नहीं यार, नाम मान ले, इसका नाम जो है ए मान लिया, ए हमारा क्या हो जाएगा? आई का प्लस जे का प्लस 2 के का, जिसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालना हो उसके मॉड से भाग दे दो। पहले मॉड तो निकाल लो, उसके बाद भाग देंगे। मॉड क्या होगा? आई वाले का स्क्वायर प्लस इसके पर, सॉरी आई के पहले जो है उसका स्क्वायर, और आई के पहले 1 है, जे के पहले जो है उसका स्क्वायर, जे के पहले 1 है, के पहले 2 है। अब जोड़ के देख लेना, आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी दिशा में इकाई वेक्टर निकालना, ठीक है, इसको ए माना है। नाउ मतलब अब ए के दिशा में, ए के दिशा में इकाई वेक्टर, चलो जी इंग्लिश वालों कैसे लिखोगे? ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए की दिशा में इकाई सदिश, या ए की दिशा में मात्रक सदिश, या ए की दिशा में एकांक सदिश, तो जिसके दिशा में भी इकाई सदिश निकालना होता है, उस वेक्टर में उसके मॉड से भाग देते हैं। तो ए वेक्टर बटा मॉड ए। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए का जो मान है आई प्लस जे प्लस 2 के, और इसका मॉड से भाग देना है, इसका मॉड कितना है? √6 है, इससे भाग दे दिया है। बहुत से किताबों में अलग अलग करके भी उत्तर देता है, और बहुत से किताब में 1/√6 को आगे लिख देता है, वो भी उत्तर सही है। तो जिस वेक्टर के दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा, वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तुम बोलोगे ऐसा क्यों करेंगे? कल क्लास हुई है, थ्योरी पार्ट में इसकी चर्चा कल ही कर दी गई है, आप कल वाला क्लास थोड़ा सा देख लीजिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस 2 के, या कल वाले क्लास में अगर नहीं मिलता, इसे कल वाले क्लास में मिलना चाहिए, कल ही चर्चा हुई है वेक्टर की,
तो कल वाले क्लास में देखो मिल जाएगा। तो जिस वेक्टर की दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए क्या है, उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करते हैं। इसका जो सिंबल होता है एक की दिशा में इकाई वेक्टर, वो एक कैप होता है, मैंने आपको कल बताया था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 7। हाँ सही है, मजा आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सही जवाब है सर, कल क्लास है बाबू, पता लगाना पड़ेगा, देखो सिचुएशन ऐसा चल रहा है। वीरेंद्र सर थोड़ा तेज चलिए, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वक्त आने दो, सबका वक्त आता है, आपका भी आएगा, सबसे अच्छा नंबर भी आपका एग्जाम में आएगा, थोड़ा मेहनत कर दो भी, सबसे आगे तुम ही निकलोगे। चलो यहां से आगे चलते हैं, काफी अच्छा सा सवाल ये भी है। करेक्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। करेक्ट, PQ वेक्टर के दिशा में, PQ के दिशा में, PQ के दिशा में डायरेक्शन ऑफ PQ के दिशा में यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर, एकांक वेक्टर या मात्रक सदिश, इकाई सदिश ज्ञात करना है, ज्ञात करना, यही सवाल दिया है। आगे आपको P का मान दे दिया है और Q का मान दे दिया है, एनसीईआरटी के सारे सवाल हैं और 1 बाई 1 करके हमने लिखा है। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी फोकस करना होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए रखा है उसको समझना है, फिर आगे की क्लासेज भी चलेगी। अब कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है सर मेरी क्लासेज 10 बजे बंद है, तो अगर वो भी जुड़ा हुआ है तो उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, आप डिटेल से देख सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल सुस्त रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, तो उनके पास मैसेज जरूर भेजो जो आपके साथ क्लास आते हैं, या आप बाहर से पढ़ रहे हो तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनके पास सारे क्लास का मैसेज 1 बाय 1 भेजो, ताकि वो भी अपनी तैयारी जारी रख सके। तो कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, PQ के दिशा में इकाई वेक्टर निकालना है। P और Q का मान दिया हुआ है, P ये हो गया हमारा P और ये हमारा हो गया Q और ये हो गया अंत। चलो आ जाओ, P P P P P P P 1 2 3 और Q का मान कितना है 4 5 6। अब PQ के दिशा में इकाई वेक्टर तो बाद में निकाल लेना मेरे दोस्त, पहले तो आप ये बताओ PQ क्या है, पहले तो आपको PQ निकालना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे भाई PQ कैसे निकलेगा, जल्दी से जरा जवाब दो कमेंट बॉक्स में, PQ कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ। तो PQ की दिशा में इकाई वेक्टर तो बाद में निकालूंगा, पहले PQ निकाल देते हैं, PQ कैसे निकलेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। विपिन रिवीजन हो गया सर, हाँ हाँ रिवीजन हो जाएगा इसका। राहुल 3 3 3 3 3 तो 3 को मतलब काट दो बाबू, 3 को मतलब काट दो। PQ कैसे निकलेगा, आपके जवाब आ रहे हैं, हाँ आगे बिल्कुल महिला ला चुके हैं, OQ माइनस OP। क्लास आप लोग अगर लेट जुड़ते हो तो क्लास थोड़ा शुरू से रहा करो, थोड़ा शुरू से रहोगे तो फायदा अधिक दिखेगा। तो PQ कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। कल इस बात की संभावना ज्यादा है कि कल की जो हमारी क्लास होगी, जो कल हम लोग क्लास लगाएंगे उसमें डॉट प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे कल शाम वाले क्लास में। तो कल मॉर्निंग क्लास की इंफॉर्मेशन भी अगर आपको मिलती है 12 बजे के आसपास, तो कल मॉर्निंग क्लास भी करना है और इवनिंग क्लास भी करना है। तो मॉर्निंग वाले में इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा और इवनिंग वाली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में जो है उस क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे चर्चा करेंगे, कल ही डॉट प्रोडक्ट हमारा शुरू हो जाएगा। तो बच्चों PQ हमारा जो आया है OQ, Q का पोजीशन कैसे निकालते हैं 4i प्लस 5j प्लस 6k। जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो ij लगाते हैं, माइनस OP, P का पोजीशन 1i प्लस 2j प्लस 3k। और यहाँ पे जो आपका जो जवाब आएगा, यहाँ पे PQ वेक्टर का जो मान हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3i, 5 में से 2 चला जाएगा 3j और 6 में से 3 चला जाएगा 6 माइनस 3 तो प्लस 3k का, ये PQ वेक्टर का मान है और हमें निकालने के लिए बोल रहा है PQ के दिशा में इकाई सदिश। तो सिंपल है यार, PQ के दिशा में जो इकाई सदिश होगा, PQ के दिशा में
जो इकाई सदिश होगा, PQ के दिशा में जो इकाई सदिश होगा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ PQ। ये क्या होगा? जिसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा उसके मोड से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा PQ बटा में क्या बनेगा? मॉड PQ। तो PQ का मान तो आप जान ही रहे हो, तो ये है 3i प्लस 3j प्लस 3k ऑल डिवाइडेड बाई, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, निकाल देता हूं यार। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 अब जगह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ और ये बन जाएगा i प्लस j प्लस k, और नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो आएगा 27। 27 को लिखूंगा 9 गुने 3। अब इस 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और वो इस 3 को काट लेगा, तो ऐसा आएगा i प्लस j प्लस k बटा √3। काफी आसान सा सवाल है। तो काफी अच्छे से हमने इसको समझा दिया है, कोई दम तो इसमें था नहीं। और अगर आपको परेशानी है तो पहले पिछला क्लास देखना चाहिए, 2 क्लास है जिसके पहले भी हुए हैं, चौथा क्लास भी कल लगेगा। चौथा क्लास का इंफॉर्मेशन आपको क्लास के 1 घंटा पहले साथ मिल जाएगा। तो आप ये देखो कि इसमें कहीं प्रॉब्लम हुई है। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में सभी भाई 4 कमेंट करेंगे। प्रॉब्लम नहीं हुई है तो सभी भाई कमेंट बॉक्स में 4 कमेंट करेंगे। जल्दी 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 सभी भाई 4 कमेंट करेंगे। हाँ, यहां से आगे चलना होगा। हाँ चलिए, यहां से आगे चलेंगे। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कितना आएगा सर? देखो पहले तो 60 बोला था, फिर बिहार बोर्ड ने कंफ्यूज कर दिया, सेंटअप में 100 पूछ दिया। उसके बाद बिहार बोर्ड ने कहा कि जो सेंटअप में पूछा गया वही रहेगा। तो चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव 100 ही आएंगे, ज्यादा चांस इस बात के हैं। लेकिन अगर आपका 60 ऑब्जेक्टिव भी आता है तो तैयारी आपकी इस लेवल की करवा देंगे कि 60 में आप 60 बनाने में सक्षम रहो, लेकिन बनाना 50 ही। 60 बनाने से कोई फायदा तो है नहीं। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। कह रहा है कि for given vectors find the unit vector in direction of a plus b। गिवन मतलब दिया गया है, कुछ वेक्टर दिया गया है, वेक्टर a दिया गया है और वेक्टर b दिया गया है। कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। कह रहा कि जो a प्लस b है ना, a प्लस b के दिशा में, a प्लस b के दिशा में इकाई वेक्टर निकालो। क्या निकालना है? a प्लस b के दिशा में इकाई सदिश निकालना है। a प्लस b के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। क्या कहता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। a प्लस b के दिशा में इकाई सदिश निकालना है। कितनी बार आपसे कहा है कि जिसके दिशा में इकाई सदिश निकालना होता है उसके मोड से भाग देते हैं। तो a प्लस b के दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो a प्लस b में के वेक्टर में, a वेक्टर प्लस b वेक्टर में इसके मॉड से भाग देंगे। तो मॉड से भाग तो हम लोग बाद में देंगे, पहले a प्लस b तो निकाल लो। a प्लस b क्या होगा? a का प्लस 2k और प्लस के बाद b का मान देना है, a का मान दिया है और b का मान देना है। b का मान कितना है? -i प्लस j और माइनस के। अब जो है हम a प्लस बी कंप्लीट निकाल लेंगे। ये 2i और 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस माइनस माइनस i प्लस 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 जे प्लस माइनस माइनस के। तो भाई यहाँ पे जो a प्लस बी का जो मान आ गया, तो माइनस जे और प्लस जे तो चले गए, कैप में है सब लोग यार, मैं जल्दीबाजी में कैप नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कैप लिख रहा हूँ। तो 2i कैप में एक i कैप चला गया तो 1i कैप आ जाएगा, और 2 के कैप में अगर एक के कैप चला गया तो बचेगा प्लस 1 के कैप बचेगा। तो a प्लस बी का मान आ गया, a प्लस बी का मान आ गया, कितना आ गया? i कैप प्लस k कैप। अब सवाल क्या है? a प्लस बी के दिशा में इकाई सदिश, इकाई वेक्टर निकालना है। वो भी किसके दिशा में निकालना है? a प्लस बी के दिशा में निकालना है।
तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिस वेक्टर के दिशा में इकाई वेक्टर निकालना रहेगा उस वेक्टर में उसके मॉड से भाग देंगे। तो a प्लस बी का पहले मॉड तो निकाल लें। मॉड कैसे निकलेगा? तो मॉड निकालने के लिए कहा था कि जो i के पहले है उसका स्क्वायर, और जो j के पहले, तो j तो है ही नहीं, जो k के पहले है उसका स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ गया? √2। तो अब हम निकाल देते हैं। यहाँ पे बोल रहा था, मैं इधर लिख देता हूं, a प्लस बी के दिशा में इकाई वेक्टर, a प्लस बी के दिशा में, a प्लस बी के दिशा में इकाई वेक्टर, इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो जिसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। तो इस वेक्टर में a प्लस बी में इसके मॉड से डिवाइड करेंगे, और a प्लस बी का मान तो मेरे पास है दोस्त। a प्लस बी का मान कितना है? i का प्लस k का, i का प्लस k का, और a प्लस बी का जो मॉड है ये √2 यहाँ पे दिया हुआ है। a प्लस बी का जो मॉड है √2। आपको लगता होगा थोड़ी सी गति तेज है, लेकिन गति तेज नहीं है। मैं नॉर्मली आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। a प्लस बी के दिशा में इकाई सदिश निकालना है। पहले a प्लस बी निकाला है, a का मान सवाल में, b का मान सवाल में, उसके बाद हमने a प्लस बी निकाल लिया। इसके दिशा में इकाई सदिश निकालना है। जिसके दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए कहेगा उस वेक्टर में उसके मॉड से भाग देंगे। तो a प्लस बी में इसके मॉड से भाग देना होगा, तभी इकाई सदिश मिलेगा। तो इसका मॉड निकाला तो i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर का रूट सबको जोड़कर तो √2। अब इसके दिशा में इकाई सदिश निकालना है, इस वेक्टर में इसके मॉड से भाग देंगे। दिस वेक्टर इज इक्वल टू i का प्लस k का, और जो इसका मॉड होगा वो √2 होगा। ये कहानी कंप्लीट हो गई। अब यहां से आगे चलते हैं, और भी सवाल हैं, उन सवालों का रुख हम करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से 3 कमेंट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव होता तो आपसे ये ऑप्शन मांग लेते। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा डीप में जाके समझाना पड़ता है। तो चलो जल्दी से फटाफट से 3 कमेंट कर दो। लव यू ऑल, लव यू ऑल। राहुल लिख रहे हैं लव यू सर। यहां से आगे, कल स्लो पढ़ाए थे बट आज थोड़ा फास्ट लगता है पढ़ा रहे हैं। समझने में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट होगा, फायदा आप ही को होगा। गति थोड़ी सी तेज रखनी चाहिए। और इधर फास्ट चलने के लिए भी लोग बोल रहे हैं, पागल कर देते हो यार तुम सब। सतीश लव यू सर, लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। कल क्लास चालू है, कल की इंफॉर्मेशन आपको कल ही मिलेगी। अभी यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है, और अब हम यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा कल के अपेक्षा थोड़ा सा तेज है, मुझे भी लग रहा है यार, कल के अपेक्षा थोड़ा सा तेज है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके पहले ही क्लियर किए हुए, सो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपको फास्ट लगता है तो मैं जब पढ़ा दूंगा ना तो फिर से एक बार क्लास को देख लेना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स जरूर बना लेना, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आपको फायदा ही पहुंचेगा, नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो नोट्स बना लेना, एक बार और देख लेना, एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। सोचो अगर 1 घंटे की क्लास हम लोग लगाते हैं, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। प्रश्न तो हमसे बनने ही चाहिए। तो जब मैंने कल धीरे धीरे पढ़ाया था, परसों और धीरे धीरे पढ़ाया था, सारे थ्योरी लगभग दे दिए हैं। तो जब थ्योरी पार्ट रहेगा तो हम लोग बिल्कुल स्लो चलेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को जितना फास्ट बनाओगे उतना अच्छा है। नहीं तो एग्जाम में 3 घंटा जो हमें मिलता है वह काफी नहीं है, सब लोग एग्जाम देके निकल जाएंगे और हम बैठे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा फास्ट गति लाओ अपने आप में, ये बेहतर है। अगर दिक्कत होती है तो मैंने कहा तुरंत क्लास खत्म होगी, आप क्लास को एक बार और देख लीजिए, बढ़ा बढ़ा कर देख लीजिए, जहां जहां नहीं समझे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, 10 नंबर का था, फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर ज्ञात करो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की दिशा में ज्ञात करो। ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो?
एक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k, इस वेक्टर के दिशा में एक वेक्टर ज्ञात करना है which has magnitude 8 units। हिंदी में पूरे सवाल को लिख देता हूं। कह रहा है कि 5i माइनस जे प्लस 2k कैप जो वेक्टर है कि दिशा में 8 इकाई परिमाण का सदिश निकालना है। डायरेक्शन ऑफ, तो इसकी दिशा में 8 इकाई परिमाण वाला सदिश निकाले। 8 इकाई परिमाण वाला सदिश निकालना है। कहीं कहीं तो मैं बिल्कुल स्लो हो जाता हूँ, फिर भी दिक्कत हो तो कोशिश करता हूँ थोड़ा और स्लो चलने का। कुछ बच्चे तो बोलते हैं थोड़ा फास्ट चलिए सर, और फास्ट हमको दौड़ाने के चक्कर में है, लेकिन जो आपके लिए सही रहेगा वही करेंगे, दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर निकालो, एक सदिश निकालो, इसके दिशा में निकालो। which है जो रखता है मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, मतलब इसकी दिशा में एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण क्या दिया हुआ है, 8 इकाई परिमाण का सदिश निकालना इसके दिशा में। दोस्तों अभी तक हम लोग सीखे थे कि एक इकाई वाला कैसे निकलेगा। तो एक इकाई वाला निकालने के लिए जिस वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश निकालना हो, उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करते थे। एक इकाई का सदिश निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ये बात आपको पता होगी। अभी अभी हम लोग 3 सवाल उस पे किए थे कि जिस वेक्टर के दिशा में इकाई वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर में उसके मॉड से भाग दे दो, तो इकाई सदिश का फॉर्मूला था। लेकिन अभी बोला 8 इकाई का सदिश निकालो, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इकाई सदिश निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद 8 इकाई करने के लिए इकाई को 8 से गुना कर देंगे, यूनिटी को 8 से गुना कर देंगे, 1 को 8 से गुना कर देंगे, यानी रिजल्ट मेरा आ जाएगा। तो करना वही काम है, और अंत में जितना इकाई का कहेगा उतना से गुना कर देंगे। निकालेंगे एक इकाई वाला, एक यूनिट वाला, लास्ट में जितने यूनिट का बोलेगा उतने से गुना कर देंगे। क्लियर है? पहले तो इसका नाम नहीं दिया, नाम मान लो। लेट ए बराबर मैंने माना 5i माइनस जे प्लस 2k, ये वेक्टर है। अब इसका मॉड निकाल लो। मॉड निकालोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया √30। अब करा इसके दिशा में 8 इकाई का वेक्टर निकालो। कितने इकाई का वेक्टर निकालना है? 8 इकाई का। तो यार पहले 1 इकाई का निकाल लो। तो लिखेंगे ए के दिशा में इकाई वेक्टर। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की दिशा में इकाई वेक्टर। ए की दिशा में इकाई वेक्टर, तो ए की दिशा में इकाई वेक्टर, इकाई सदिश क्या होगा? ए बटा मॉड ए। ए का मान क्या है? ए का मान तो आपका ये है, क्या है? 5i माइनस जे प्लस 2k बटा में मॉड ए। ए का मॉड कितना है? √30। पहले यहां तक हम लोग सवाल को समझते हैं। कहता फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k। 5i माइनस जे प्लस 2k के दिशा में हमको एक वेक्टर निकालना है which has magnitude 8 units, जिसका जो मापांक है, जिसका जो परिमाण है वो 8 इकाई का है। मतलब इसके दिशा में एक वेक्टर निकालना, 8 इकाई वाला वेक्टर निकालना है। तो 8 इकाई वाला वेक्टर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन एक इकाई वाला वेक्टर के बारे में आपको बताए हैं। और वो एक इकाई वाला वेक्टर कैसे निकलता है तो मैंने आपको बताया है कि आप वेक्टर को निकाल लो और उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। तो चलो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो एक इकाई का वेक्टर मिल जाता है। 8 इकाई का निकालना है तो एक इकाई वाले को 8 से गुना कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो ए की दिशा में पहले तो इसका नाम नहीं दिया हुआ था, सो मैंने इसका नाम ए माना है। इसका जो नाम है वो ए है। मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड कैसे निकलता, परिमाण कैसे निकलता? आई वाले का स्क्वायर, फिर जे के पहले जो भी है तो -1 है उसका स्क्वायर, और जो के पहले उसका स्क्वायर, तो ये आ गया √30। अब सबसे पहले मैंने निकाला है ए की दिशा में इकाई वेक्टर। तो सवाल ये उठता है कि ए की दिशा में जब आप इकाई वेक्टर निकालोगे
तो उस वेक्टर में ए में उसके मॉड से भाग देंगे। लेकिन इकाई वेक्टर निकालने के लिए नहीं बोला, बोला 8 इकाई का वेक्टर। कितने इकाई का वेक्टर निकालने बोल रहा है? 8 इकाई का वेक्टर लास्ट में। सो इसलिए ए के दिशा में, ए के दिशा में, ए के दिशा में 8 इकाई का सदिश, 8 इकाई का सदिश। ये जो आप निकाले थे ना, वो 1 इकाई का था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब 8 इकाई का निकालना है, तो इसको 8 से गुना कर दो। कैसा हो जाएगा ये? 8a बटा मॉड ए। 8 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, a का मान 5i माइनस जे प्लस 2k बटा मॉड ए। मॉड ए का मान तो ये √30 दिया हुआ है। आप इसको गुना कर सकते हो, कोई बात नहीं है। नहीं चाहो तो गुना नहीं भी कर सकते हो, तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया है, पहले इस तथ्य को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने कहने की क्या कोशिश की है? करा एक वेक्टर निकालो, डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड जो है 8 इकाई का। इस वेक्टर की दिशा में 8 इकाई वाला वेक्टर निकालो। कल हम देखे थे किसी वेक्टर की दिशा में जो इकाई वेक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं। तो जिस वेक्टर की दिशा में इकाई वेक्टर निकालना हो उसके मॉड से भाग देते हैं। तो एक इसको ए माना, ए की दिशा में इकाई वेक्टर निकाला तो ए में इसके मॉड से भाग दिया। तो जब हमने इसके मॉड से भाग दिया तो हमको मिल गया इकाई वेक्टर। लेकिन निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण 8 इकाई का हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितने का हो? 8 इकाई का हो। तो 8 इकाई मैग्नीट्यूड बनाने के लिए ये हमारा 1 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 8 इकाई बनाने के लिए इसी को मैंने 8 से गुना कर दिया है और ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चों ये भी सवाल काफी अच्छा था और इस टाइप के जितने भी सवाल थे उन सवालों को मैंने आपको बताया है। आप एक काम करोगे, आपसे विनती है कि अगर आपको थोड़ी भी परेशानी हुई हो तो आप सबसे पहले इस क्लास को 2 बार देखोगे कम से कम। एक बार तो अभी देख ही लिए हो, एक बार क्लास बंद होगी खाना पीना खाने के बाद, एक बार फिर से इसको शुरू कर देंगे, एक बार फिर से क्लास को देख जाएंगे। क्योंकि इस एरिया से सवाल आ रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, सब्जेक्टिव भी आ रहा है, 1 नंबर का भी सवाल आ रहा है और 2 नंबर का भी सवाल आ रहा है। सो इसको देखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे समझ गए हैं वो पुनः फिर से क्लास निकालकर इसके नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाना जरूरी है। कुछ बच्चों का रिवीजन हो गया होगा, तो अगर कल मॉर्निंग में मैं इसकी क्लास अगर लगाता हूं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन करीब 15 मिनट पहले लाइव इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है आपके पास। ये अगर इंस्टेंट क्लास लगाता हूं तब, या फिर अगर मैं रात में क्लास लगाता हूं तो रात वाले क्लास की इंफॉर्मेशन पहले ही आपके पास पहुंच जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, एक दिन पहले पहुंच जाती है या 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो सबसे पहले इसका नोट्स बना लेंगे। इसमें करीब करीब 20 सवाल के आसपास होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 10 सवाल तो हमारे हो गए। उसके बाद जो आगे के सवाल है उनका थ्योरी अलग है। उन सवालों के थ्योरीज करवाकर आपको डॉट करवाऊंगा, क्रॉस करवाऊंगा। 2 चैप्टर ये हो गया। उसके बाद हमें मिसलेनियस करवाना है और देन क्वेश्चन बैंक करवाना है। वेक्टर में इतना काम आपसे करवा देना है ताकि एक भी सवाल आपसे नहीं छूटे। ऑब्जेक्टिव की बात रही तो ऑब्जेक्टिव वाला काम हम लोग लास्ट में कर लेंगे, अभी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दीबाजी रहेगी तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, अभी भी आप कर सकते हो। तो बच्चों आज के क्लास में मैं चाह रहा हूं कि आज की जो क्लास है उस क्लास को यहीं तक रखा जाए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर तेज चले, मुझे नहीं लगता मैं तेज चला हूं, लेकिन आपको लगता है तो आप इसको री करके देखो। दिक्कत होती है तो क्लास में इसको आकर पूछ सकते हो। और एक क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि ओएमआर सीट को किस प्रकार से भरते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, किस वजह से हमारा जो रिजल्ट है पेंडिंग हो सकता है। तो इस पे एक क्लास हम स्पेशल लगा देंगे आपके लिए। कुछ देर का ये क्लास रहेगा, लेकिन सारी बातों को समझा दूंगा ताकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाए। और जो पढ़ लिए उनको नोट्स बनाना है, जो समझ गए उनको नोट्स बनाना है, जो नहीं समझे एक बार और देखेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। तो आज की क्लास मैं ही समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी ओर से गुड नाइट और जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप आगे बढ़े, मेहनत करें।